नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। कल तक इस शेयर का भाव 1600 रुपए से भी ज्यादा का था और आज ये आपको 160 रुपीज पे मिल रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे जो भी निवेशक हैं, नए निवेशक स्पेशली, वो परेशान होते हैं कि क्या हुआ है स्टॉक में। सबसे पहले कल तक ये जो 1600 रुपए का शेयर था आज 160 रुपए पे मिल रहा है, इसमें कोई भी गिरावट नहीं हुई है, ये समझ लीजिए। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा था, 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा स्टॉक, जिसका मतलब होता है अगर कल तक आप एक शेयर ओन करते थे तो अब आपके 10 शेयर हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई मेरी पोर्टफोलियो में मुझे 90% स्टॉक डाउन दिख रहा है, अभी भी मेरा एक शेयर का एक ही शेयर है, मेरे अमाउंट में घट जाता है। देखिए अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स हैं, किसी का किसी भी डीमेट हो सकता है, लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस में अलग अलग तरीके से शो करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे मे बी आपको 90% स्टॉक क्रैश दिख रहा हो, कहीं पे हो सकता है आपकी वैल्यू कम हो गई हो, यानी कि अगर आपके पास कल एक शेयर था तो 1600 रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हो और आज आपको केवल 160 रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हो और परसेंटेज वाइज अभी कोई ज्यादा बड़ा चेंज ना हो, तो लोग सोचेंगे हमारा पैसा कहाँ गया। कोई 90% क्रैश दिखा रहा है तो क्या लिटरली ये 90% गिर गया है? और अगर सब कुछ समझ में आ चुका है कि ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से हुआ है तो मेरे बचे हुए 9 शेयर्स कब तक क्रेडिट होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड एक और कॉमन सवाल रहता है इस तरीके में कि भाई अगर मैं आज खरीद लूं तो क्या मुझे भी 9 शेयर्स मिलेंगे? तो सबसे पहले मैं इसी का जवाब देना चाहता हूं कि आप अगर अब खरीदते हैं या कभी मंडे को खरीदते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो स्टॉक स्प्लिट के लिए। कंपनी ने जिसने भी कल शेयर खरीदे हैं, कल से पहले कभी भी खरीदे और आज तक होल्ड कर रहा है, तो आपको मिलेंगे आपके एक के बदले 10 शेयर। फॉर एग्जांपल कल आपके पास 10 शेयर्स थे तो आपके 100 हो जाएंगे, आपके पास 100 थे तो 1000 हो जाएंगे, एक था तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, स्प्लिट हुआ है। स्टॉक के बचे हुए शेयर्स कब तक क्रेडिट होंगे आपके डीमेट में? तो वो विद इन 5 to 10 बिजनेस, यानी कि जब मार्केट ओपन होगी उन डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मे बी स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस करता है, उस डेट पे आपके डीमेट में आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका यही था मेरे हिसाब से समझाने का कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब स्टॉक का प्राइस घट जाता है, शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो ये स्प्लिट होता क्यों है? और आज के सेशन में स्टॉक में क्या हुआ है, आज ये आपके लिए स्टॉक 6 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट मींस आपको ऑलमोस्ट 3-4% आज नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो आपके जो भी फाइनेंशियल्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज आपको लॉस हो रहा है। टिप्स के स्टॉक का नाम आई थिंक मैंने अभी तक बताया नहीं, टिप्स इंडस्ट्रीज स्टॉक का नाम है, और ये 3.7% आज डाउन है। ये 90% क्रैश नहीं है, ये ऑलमोस्ट 3.25% नीचे आ गया है स्टॉक। तो आप परेशान ना हो, 3.5% आपका स्टॉक गिरा है, आपके बचे हुए शेयर्स आपके डीमेट में जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आप आज खरीदते हो तो आपको स्टॉक स्प्लिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये स्टॉक स्प्लिट कंपनी करती क्यों है? क्या इससे कोई फायदा होता है? कोई फायदा दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस घट गया और शेयर्स बढ़ गए तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ क्लियर कट मैं आपको बता दूं, या वो बोनस हो या स्टॉक स्प्लिट हो, इससे कोई भी फायदा नहीं होता है इनिशियली। ये केवल और केवल कंपनी इसलिए करती है ताकि स्टॉक का प्राइस लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाओ। फॉर एग्जांपल 1600 रुपए का शेयर था तो बहुत सारे लोग नहीं खरीदते होंगे कि यार ये तो बहुत महंगा है, लेकिन अब 160 का हो गया, अब पब्लिक इसे खरीद सकती है क्योंकि ये अफोर्डेबल हो गया। कंपनी के शेयर्स स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंसमेंट से कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे चेंज नहीं होता है, केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे और लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाए स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो 2000 रुपए का नोट हो, चाहे वो 200 रुपए के 10 नोट हो, दोनों की फाइनेंशियल वैल्यू सेम है, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए। अब अगर 200 के 10 नोट है तो 10 लोग उसे खरीद सकते हैं, वहीं 2000 का एक है तो वो एक ही आदमी के पास जा सकता है। तो यही फर्क होता है कि जब टुकड़ों में हो जाता है स्टॉक्स तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल होता है, ज्यादा लोगों के पास पहुंचता है और लिक्विडिटी यानी कि वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं स्टॉक में। फॉर एग्जांपल कल तक स्टॉक में केवल 9000 शेयर ट्रेड होते थे, आज शेयर में 3 लाख शेयर ट्रेड हुए, तो ये भी डिफरेंस आता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इसीलिए कंपनी ये सब करती है। अब हम अगर बात करें किसी के पास है तो क्या करना चाहिए, तो स्टॉक में सपोर्ट आ रहा है 156 का, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करें। लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए तो स्टॉक में अराउंड 170 के हाइज लगे हैं आपके लिए रिसेंट डेज में, वो स्टॉक दोबारा से आपको लेवल दिखा सकता है अगर 156 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो। क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? तो मुझे लगता है अभी नहीं लेनी चाहिए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, पहले सेटल होने दीजिए पूरी तरीके से, फिर आप इसमें बेशक खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।